Hello everyone, welcome to the technical point. Today we are going to learn about some basic differences between EMF and potential difference. वोल्टेज क्या होता है आइए हम लोग जानते हैं। वोल्टेज और पोटेंशियल दोनों सेम ही वर्ड है, तो देखते हैं क्या है पोटेंशियल। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ये स्पेस में रखा है, कहीं भी रखा है स्पेस में, इन्फिनिटी पे रखा है, मान लीजिए इन्फिनिटी पे रखा है और यहाँ एक पॉइंट है ए। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है उसे ही हम लोग पोटेंशियल का नाम देते हैं या वोल्टेज का नाम देते हैं। समझे? नहीं, फिर से समझाते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, वो एक इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और उस इन्फिनिटी से मुझे एक सर्टेन पॉइंट पे लाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है उसे ही हम लोग पोटेंशियल का नाम देते हैं। ठीक है, तो और इसका यूनिट का बात किया जाए, इसके एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज वोल्ट और पोटेंशियल और वोल्टेज। और इसका भी यूनिट देख लेते हैं हम लोग। इसका क्या यूनिट होता है? जूल। और चार्ज का कूलम। जूल पर कूलम इज नोन एज पोटेंशियल। अब वोल्ट, एक बात यहाँ नोटिस करने का, वोल्ट कैसे पड़ा इसका यूनिट पोटेंशियल का? तो आइए देखते हैं। एक यूरोपियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो उन्होंने एक बैटरी बनाई थी जिसका नाम था वोल्टाइक पाइल करके। ये एक पहला बैटरी था जो कि एक स्टेडी करंट को जनरेट करता था। तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए इनका जो वोल्ट अक्षर है इसे लिया गया और वोल्टेज का यूनिट या पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईएमएफ को हम लोग जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये एक फोर्स ना होके एक तरह से ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके अक्रॉस? एक सेल के अक्रॉस। एक सेल के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। इससे भी हम लोग वोल्ट में ही मेजर करते हैं और ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो समझे, किसी सेल के अक्रॉस अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है और किसी सेल के अक्रॉस अगर वोल्टेज है तो वो हम लोग ईएमएफ है, ईएमएफ बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल अभी तक हम लोगों ने जाना क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है ये भी जाना हम लोगों ने। पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं। इन तीनों में बस माइनर चेंजेस है। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि पोटेंशियल में एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो उसे वर्क करना पड़ा एक सर्टेन पॉइंट पे उसे ही हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। और एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे बी, और इस पॉजिटिव चार्ज को बी तक आने में जो वर्क करना पड़ा, मुझे यहाँ वर्क करना पड़ा और यहाँ भी एक सर्टेन पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों के बीच जो मेरा पोटेंशियल होगा डिफरेंस, उसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं और ये भी वोल्ट में ही मेजर होता है। अंडरस्टैंड? और आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं जो हम लोग घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि दो टब ले लिया हम लोगों ने और दोनों टब को एक वाल्व से कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ फिगर ए में देख सकते हैं, और दोनों टब में सेम वाटर लेवल यानी भर दिया गया। तो जहाँ वाटर लेवल सेम होगा तो इस वाल्व का काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर लेवल सेम है तो ये वाल्व से पानी जाएगा ही नहीं एक दूसरे के क्रॉस। तो अगर फिगर बी में देखा जाए तो एक टब में हम लोगों ने हायर लेवल का ले लिया पानी और एक में कम पानी ले लिया। तो जब तक लेवल हाई रहेगा तो इसके अक्रॉस एक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, जो कि हमें ईएमएफ का काम करता है। और जब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हायर वाले पे लगेगा तब ये वाल्व के अक्रॉस फ्लो ऑफ वाटर होना चालू हो जाएगा, तब तक जब तक ये दोनों का पानी का लेवल सेम ना हो जाए। तो फ्लो ऑफ वाटर कब हुआ? जब दोनों के बीच
पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, तो इससे फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिकल के एनालॉगस के टर्म में, जैसे यहाँ इलेक्ट्रिकल के एनालॉगस के टर्म में ईएमएफ ले रहे थे, यहाँ फ्लो ऑफ चार्ज लेंगे। फ्लो ऑफ चार्ज लेंगे, और ये फ्लो ऑफ चार्ज कब हुआ? जब दोनों के बीच के अक्रॉस डिफरेंस आया, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यहाँ आप देख सकते थे दोनों लेवल सेम था, इस फ्लो ऑफ वाटर नहीं हो रहा था। जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर होने लगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए, हायर लेवल से लोअर लेवल। तो एक बात ये हम लोग नोट कर सकते हैं, जहां पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वहां फ्लो ऑफ चार्ज होगा, और फ्लो ऑफ चार्ज अगर टाइम के रिस्पेक्ट में थ्रू आउट सर्किट में रहा तो वहां करंट होगा, और उससे हमारे सर्किट में करंट जनरेट हो जाएगा, करंट वैल्यू। क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है? Q/T। अंडरस्टैंड? होप आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम लोग बस और कुछ डिफरेंसेस है हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दोनों कोई भी पॉइंट के बीच में हम लोग निकाल सकते हैं। सर्किट में कहीं भी दो पॉइंट हुआ वहां पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन ईएमएफ में हमेशा एक सेल के अक्रॉस ही जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वही ईएमएफ कहलाता है, और कहीं नहीं हो सकता। और पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, और ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, और वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से लो होता है, और ये कांस्टेंट होता है, जहाँ तक ये देख रहे हैं कांस्टेंट होता है, और ग्रेटर देन वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा बड़ा होता है। अगर केवीएल लगाया जाए कोई सर्किट में तो ईएमएफ इक्वल टू होता है V प्लस I R प्लस R। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ फॉर्मूले के बेसिस पे ही देख सकते हैं कि ईएमएफ हमेशा वोल्टेज से बड़ा होगा। होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।